नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। पंजाब सरकार ने रातों रात बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से डटे किसानों को हटा दिया। बुलडोजर से किसानों के टेंट तोड़े गए और लगभग 800 किसानों को हिरासत में लिया गया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लीवाल और सरवन सिंह पंढेर भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल बुधवार को किसान नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक के बाद जैसे ही किसान नेता अपने वाहनों में चंडीगढ़ से निकलकर मोहाली में दाखिल हुए, पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष है, विपक्ष में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भी हमलावर है। क्योंकि अगर हम केंद्र में देखें तो किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब ये जो कहानी में नया मोड़ आ गया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किसानों को हटा दिया, जो पहले खुद किसानों के समर्थन में थी। लेकिन अब ऐसे कैसे एक साथ यू टर्न लिया भगवंत मान सरकार ने, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे जो प्रतिक्रियाएं किसान आंदोलन को लेकर आई हैं। सुनिए। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न दे ही करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने, तैंकी दर्द न आया। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं, 5000 आदमी से ज्यादा पुलिस का, यहां से सीआरपी और पूरी बटालियनें भेजी जा रही हैं। और एक पंजाब ही नहीं, पूरी किसानी पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे, और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। वो तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सड़क नहीं रोकना चाहते, उनका रास्ता बैरिकेड लगाकर रोका हुआ है, पक्के बैरिकेड लगाए हुए हैं वहां। और आज किसानों और पंजाब को उसी भट्टी में दोबारा झोंकने की एक साजिश है। बड़े दुख की बात है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं भी, पंजाब में, पंजाब के किसानों के साथ सेंटर ने अपने मिनिस्टर और अपनी टीम भेजी हुई है बात करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए। और ये जो लोग, इनको प्रॉब्लम क्या हुई? इनको प्रॉब्लम ये हुई भी, जब ये लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन के लिए गए तो पंजाब के जितने भी व्यापारी थे, उन लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला भी हम आपको वोट क्यों दे, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं, हमारा तो पंजाब का व्यापार ही बिल्कुल डूब गया, तो आप वोट किस चीज की मांग रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी, और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से, ये दोनों। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण मिश्रा हैं कांग्रेस से, वहीं किसान नेता मास्टर स्वराज सिंह और किसान नेता प्रमोद पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। वहीं धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जो किसानों की मांगे चल रही थी वो केंद्र सरकार से चल रही थी, अब पंजाब सरकार ने किसानों को वहां से उठा दिया। यहां पर जो और पार्टियां हैं उनका सीधे सीधे सवाल है कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिली हुई हैं, ये एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। पुष्पेंद्र जी, इस मुद्दे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरुद्ध कोई भी इस तरह का कृत्य करने या कोशिश कभी नहीं की। हमेशा किसानों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश की और उनसे बातचीत की। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह पंजाब में इस तरह का कृत्य कर रही है, उसको कहीं डर है कि उसकी कहीं राजनीति तो नहीं इससे प्रभावित हो रही है। ये पूर्ण रूप से
बहुत ही बचकानी हरकतें और बचकाने काम किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा। यदि देखिए कोई भी बातचीत पहले भी की गई है और पहले भी उन चीजों पर सहमति हुई है, तो इसको बातचीत के द्वारा किसानों की समस्याओं का हल निकाला जाए और वो परमानेंट हल हो, जिससे कि उनको दूरगामी परिणाम मिले, तब जाकर इसका कोई समाधान मिलेगा। और उसके लिए जरूरी है कि बातचीत हो, बातचीत पर एक दूसरे की सहमति बने, एक दूसरे की जानकारी। लेकिन चंद्रभूषण जी यही जानना चाह रहा हूं मैं, 7वें दौर की बातचीत किसानों की चल रही थी केंद्र सरकार से, लेकिन 7वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई मतलब बात नहीं बन पाई। देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर एक दूसरे के का साथ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोनों लोग सहमति दिखा रहे हैं, लेकिन किसी चीज को राजनीति करने वाले कुछ लोग किसी भी चीज को समझने में समय लेते हैं और ये जो कृत्य हो रहे हैं ये ठीक नहीं है। नहीं, समझने में कितना समय चाहिए, क्योंकि इतना तो समय हो गया, किसान आंदोलन कब से चल रहा था, ठीक है, फिर जगह जगह जिलों में भी किसानों का आंदोलन होने लगा, यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले नोएडा में भी किसानों ने आंदोलन किया, अब वहां पर पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह आंदोलन हो रहा, तो कैसे कब तक बात बनेगी? किसान इस देश का मूल है। हाँ। ये देश की अर्थव्यवस्था हो या इस देश के सामाजिक ढांचे